हम सभी को दंडवत प्रणाम। वेरी बोल। वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट भजन। किसी दिन आप उसका ट्रांसलेशन भी करके आप बताना, तो थोड़ा ठीक है। सबको सबको मालूम हो जाएगा। ठीक है, वेरी एक्सलेंट। जब कभी भी ये क्या है, थोड़ा बंगाली में रहते हैं आचार्य लिखे से, तो हम लोगों को नहीं मालूम रहता है ट्रांसलेशन उतना, थोड़े थोड़े जल्दी समझ में आते हैं। जैसे कि जानिया बुझिया विषय खाइनु, राधा कृष्ण ना भजिया, वैसा गाना है ओहे वैष्णव ठाकुर, वो थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन थोड़े भजन ट्रांसलेशन की बहुत। और ट्रांसलेशन भी ऐसा नहीं है कि सिंपल ट्रांसलेशन, लेकिन आचार्य जब भाव से लिखे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वीडियो ऑन नहीं करा। यस, हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद प्रणाम। तो हम लोग हमारी कक्षा जो छूट गए थे, पहला अध्याय से लेकर तीसरा अध्याय, वो रिवीजन कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। 6:30 बजे मुश्किल होता है, सुबह में जल्दी उठना है, न तो जिसको चैंटिंग चलती है, चैंटिंग जो लोग करते हैं वो लोगों को 6:30 बजे क्लास में आना वो भी तकलीफ होती है, मैं मानता हूँ। फिर भी जल्दी जल्दी हम लोग आज कवर करके थोड़ा और श्लोकाएं देखेंगे। कल पहला अध्याय, पहला श्लोक आरंभ कर चुके थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जब हम गुरु को प्रणाम करते हैं, आचार्यों को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। उनके आशीर्वाद से ही हम कई सारे राज जान सकते हैं। तो कल हम लोग क्या सीखे, जल्दी से शॉर्ट रिवीजन में। कल कक्षा में हम लोग क्या डिस्कशन चला, जल्दी जल्दी, कल क्या प्रभु जी सीखे? को दंडवत प्रणाम। पहले तो दंडवत ये प्रणाम। बताया गया था कि इसमें युद्ध में ऐसे लोगों को मारा जाएगा कि जो अवांछित पौधे उग जाते हैं खेती के अंदर, तो उन्हें उखाड़ दिया जाता है। ऐसे ही इस युद्ध के अंदर ऐसे लोग मारे जाएंगे जो मतलब धरा के लिए अच्छे नहीं है। हम्म, ये संसार के लिए भगवान कुछ नियम बनाए हैं, भगवान कुछ धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान कुछ धर्म बनाए हैं बेटा, वेद दिए हैं, पुराण दिए हैं, इनके माध्यम से तू मैं क्या हूँ समझ, मेरे को करना क्या है समझ करके निकल के आ जा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन ये सब अवांछित लोग हैं। हाँ, तो अधर्मिया हैं, अधर्मियों को साथ देने वाले भी भले ही वो अच्छे लोग हैं, सतोगुण में हैं, जैसे कि कर्ण हैं, भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोण हैं, अच्छे लोग हैं, कृपाचार्य है, ये लोग गलत है नहीं है। हाँ, लेकिन बुरों का साथ दे रहे हैं ना, तो ठीक है, ये लोग उनको भी दंड दिया गया एक तरह से। ठीक है, और और कल क्या सीखे? हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, और ये सीखे कि मतलब हम ने ये भी डिस्कस किया था कि पहला जो श्लोक है वो धृतराष्ट्र ने ही क्यों बोला, उन्हीं की वजह से ऐसा क्यों था। तो हमने ये पाया कि भाई वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही तरीके से मतलब आंख से नहीं देख पाते थे, अंधे थे। एक वो रीजन था, और उस उनमें मैं की भावना बहुत ज्यादा थी, मेरे पुत्र, हम्म, मेरा अंधा। ये राज्य, इसलिए। यस, हाँ। तो भौतिक भौतिक दुनिया में जैसा सुशील प्रभु बोले, निरंजन प्रभु बोले, श्रीदेवी माता जी बोले, अंधे हो गए हैं, मोह माया, यस, इसमें अंधे हो गए हैं। भगवत गीता भी एक अंधे के व्यक्ति से का स्टार्ट की गई है। ये भी हम लोग टेक अवे था, और लास्ट टेक अवे हार्ट टचिंग था। हरे कृष्णा प्रभु, शुभांग गोपेश कहाँ चले गए? नाम ले रहा था, वो चले गए हैं। तो हमारे प्रभु जी जो हमारी कक्षा में आते हैं, उनकी दीक्षा हो गई है, तो वो कक्षा में दिखे तो अच्छा लगा। चलो ठीक है। तो क्या चल रहा था? हाँ, वैष्णवों के प्रति वो अपराध किया। मैं कौन बोलते वो देख रहा था कि भक्तों के प्रति देखो, हाँ, उनका ये भगवान सहन नहीं करते हैं, भगवान कभी भी सहन नहीं करते हैं। इसलिए ही मैं, अर्जुन तो बोल रहा था मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, फिर भी भगवान क्या करे, प्रेरणा दिए कि भैया तुम युद्ध लड़ो। जबकि उनको मालूम है सामने पूरी मेरी ही सेना है, नारायणी सेना है ना, मेरे ही लोग है। हाँ, हाँ, वो सबको भी तुम दंड दो, टेंशन नहीं है, लेकिन तुम क्या करो, युद्ध लड़ो। तुम भगवान इतना ब्रॉडर व्यू में विचार करते हैं। नहीं है? सीधे ही माता जी, रीता पंडित माता जी, आप क्यों हाथ उठाए हैं? जल्दी जल्दी।
प्रभु जी, हरि के दास के बारे में भी कौन लोग सब हरि के दास हैं उनके बारे में हाँ, हरि कहता के है। दास, हरि का दास वो होता है हमेशा जो हरि का नाम, हरि के इंस्ट्रक्शन, हरि जो बोलते हैं वो सुनता है। हरिजन हम तो बोलते हैं, लोग यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट में बोलते हैं तुम लोग हरिजन है, तुम लोग ये है, तुम लोग, अरे भैया हरि का जन ने जो हरि का बन गया है वो हरि जन है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, मां नाम के लिए हम अपने आप को बोल रहे हैं, हाँ, कि हम जब स्तर, हाँ, जब स्तर की बात आती है, जब जनरल टॉपिक के बाद में सीधा गीता में जाएंगे, तो सबसे हम लोग सोचते हैं ऐसा, हाँ, शूद्र, शूद्र से ऊपर कौन है? वैश्य, वैश्य से ऊपर? क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षत्रिय से ऊपर? ब्राह्मण, 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 ब्राह्मण से ऊपर? भगवान, सनातन, भगवान, नहीं, वैष्णव। वैष्णव होता है। हाँ, भगवान बोलते हैं वैष्णव मेरे, हाँ, बोल वो हृदय में निवास करते हैं और मैं उनके हृदय में, आगे जाके हम भगवत गीता में देखे कई बार श्लोकाओं में भी बोले, हाँ, तो वो वैष्णव होता है। हाँ, वैष्णवों को इसलिए जो तकलीफ देता है भगवान उसको क्षमा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बिल्कुल भी क्षमा नहीं करते हैं। देन फाइनली अब और और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। वैष्णव से भी ऊपर कोई होता है क्या? जब एक टॉपिक आ रहा है वैष्णव से भी ऊपर होता है क्या? हाँ होता है, हाँ होता है। वो है ब्रजवासी। ब्रज में जिसका जन्म होता है वो लोग, ब्रजवासी लोग वैष्णव से भी ऊपर होते हैं। इसलिए हम लोग जब कभी भी मथुरा वृंदावन जाते हैं, उनके प्रति भी अपराध नहीं करना चाहिए, उनके प्रति भी, हाँ, अपराध नहीं करना चाहिए, उनसे ऊंची बात नहीं करना चाहिए, उनसे लड़ना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे, बस। वो कई जन्मों के बाद में उनको पुण्य करे, ने भक्ति में थे, एग्जॉल्टेड हुए, देन फाइनली उनको वो ब्रज का वास मिला है। ठीक है, तो ये भूलना नहीं है। अब हम सीधा भगवत गीता में आ जाएंगे। मैं भगवत गीता, अच्छा, जिसके पास में भगवत गीता है वह सब, अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, धर्म क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवा, जब श्लोका ही स्टार्ट हुआ है धर्म के बारे में, तो हम लोगों को ये एक एक भागवत का श्लोक हमेशा भूलना नहीं चाहिए। पहला स्कंद का दूसरा अध्याय का छठवां श्लोक जो हमको बोलता है धर्म क्या है, वास्तविकता वो हमको बताता है। तो भगवत गीता में हम कौन सा धर्म सीखे? परो धर्म सिखाते हैं। हमारा सनातन धर्म भी हमको क्या सिखाता है? परो धर्म। परो धर्म यानी सवै पुंसम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता अययात्मा सु सुप्रसिद्धति। यानी क्या बताता है? बेटा तू भगवान की सेवा कर, और वो सेवा भी कैसा? हेतु की रहना है, कंटिन्यूअस रहना, कुछ हेतु नहीं रहना है, सेवा कर, सेवा कर, सेवा कर। तो ये हमको जब आएगा तो हर एक समाज चलेगा। तो समाज चलने के लिए 6 चीज की जरूरत है, जैसे कि धर्म की और नीति की, हाँ हाँ, एंड स्था क्या बोलते हैं उसको? स्थापत्य वेद। स्थापत्य वेद बोलते हैं जिसको। स्थापत्य वेद एक है, धनुर्वेद एक है, आयुर्वेद एक है, और गंधर्व वेद एक है। अरे प्रभु जी, ये स्थापत्य वेद क्या है? जैसे कि समाज चलाने के लिए घर चाहिए रहने के लिए, तो ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर है वो लोग आश्वासन देते हैं गरीबों को हम घर देंगे, बस एक छोटा सा मकान रहने के लिए चाहिए, तो समाज अच्छा सा चलेगा, क्योंकि धर्म आ गया, नीति से चल रहे हैं, धर्म भी है और नीति से चल रहे हैं। एंड स्थापत्य वेद में घर आ गया, लेकिन पड़ोसी देश हमारे पे अटैक करा तो धनुर्विद्या भी हमारे देश में चाहिए, हमारे समाज में चाहिए, हमारे धर्म में चाहिए। हाँ, लड़ने की कला वो सीखना चाहिए। वो है समाज, जब ही एक राजा अच्छा सा परिपालन कर सकता है। ठीक है ना? हाँ, अब धृतराष्ट्र में क्या हो रहा था? धर्म और नीति की कमियां आ गई थी। तो धनुर्वेद डिफेंस है, बच्चे भी सीख लिए, पांडव भी सीख लिए, सब सीख लिए, भीष्म पितामह ये सब थे, लेकिन धर्म की कमी के वजह से समाज का पतन होता है, ये हमको भूलना नहीं चाहिए। बाद में आयुर्वेद, जैसे कि बीमारी आ गई, अरे प्रभु जी अब क्या करूं, पहले भी बीमारियां थे, पहले भी बीमारियां थे, हाँ, हाँ, आज भी बीमारी है, तो आयुर्वेद रहना चाहिए। दवाई, दवाई पे थोड़ा कंसंट्रेशन, जब दवाई हमारे पास में, जैसा कोरोना आने का आ गया, सब लोग डर गए, वैसे ही फाइनली एंटरटेनमेंट चाहिए। यस, एंटरटेनमेंट हर एक को चाहिए ना, उसको बोलते हैं गंधर्व वेद, नाच गाना थोड़ा बहुत, हाँ, भगवान के लिए ही गाना है, भगवान के लिए नाचना है, ये भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं भक्ति में आ गया मैं हंसूंगा नहीं,
तो ये चंद चीज हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। एक भागवत का श्लोका है, और एक व्यक्ति का पतन कब होता है, जैसा धृतराष्ट्र के श्लोका के माध्यम से हमको ये सीखने को मिल रहा है। धृतराष्ट्र और जितने भी ये दुर्योधन है, क्यों भागवत में बताया गया है 5-5-8, पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भावम एतम, लास्ट में क्या जनस्य मोहोयम अहम ममेति। तो एक व्यक्ति क्या होता है, स्त्री पुरुष के बीच में आकर्षण। स्त्री पहले क्या चाहिए, स्त्री चाहिए, यस। स्त्री और पुरुष, ज्यादातर हम लोग स्त्री और पुरुष के एग्जाम्पल क्यों लेते हैं प्रभु जी, तो हाँ, हमारी बुद्धि क्या होती है, जल्दी से हम समझ सकते हैं, हाँ ये बात तो सही है। हाँ, तो इसलिए भागवत में भी डायरेक्ट 5वें स्कंद का 5वां श्लोका क्या बोलता है, एक व्यक्ति का पतन। तो यहाँ पे पूरे कौरवों का पतन क्यों हो रहा है, वो बोल रहा था कि मेरे और पांडवों के बीच में क्या हो रहा है, लेकिन वास्तविकता पतन हो रहा है। किसका पतन हो रहा था, खुद का। क्यों हुआ, ये श्लोका हमको भागवत सिखाती है। क्या सिखाती है, कि स्त्री पुरुष के बीच में आकर्षण, भौतिक भौतिक अस्तित्व का मूल सिद्धांत है, अट्रैक्शन है बाबा। यस, ये प्रकृति है, ये दे दिए है भगवान। यस, तुम लोग अट्रैक्ट एक दूसरे के प्रति होते हो, लेकिन धीरे धीरे से वो आकर्षण क्या होता है, स्त्री पुरुष के हृदय में को जोड़ने वाली इस गलत धारणा के आधार पर व्यक्ति अपने शरीर, घर, संपत्ति, बच्चे, रिश्तेदार और धन के प्रति आकर्षित हो जाता है। स्त्री और अपनी एक पति क्या करता है, स्त्री को खुश रखने के लिए, चलो मैं अच्छा सा घर बनाऊंगा, भले ही मैं ईएमआई लूंगा, भले ही मैं कर्जा करूंगा, भले ही मैं दूसरों से कुछ भी करके कमाऊंगा, लेकिन मेरी स्त्री को, हाँ, दिस इज व्हाट धृतराष्ट्र, दिस इज व्हाट दुर्योधन, वो यही कर रहे हैं कि हमारा कुछ भी करेंगे, हम लोग को ये राज्य चाहिए, पैसा चाहिए। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, लास्ट में श्लोका क्या बोलता है, भागवत सिखाता है, व्यक्ति अपने शरीर, धर, घर, संपत्ति, बच्चों, रिश्तेदारों और धन के प्रति आकर्षित हो जाता है, और इस प्रकार व्यक्ति क्या हो जाता है, ब्रह्म ब्रह्म की ओर बढ़ता है। ब्रह्म में यानी कंफ्यूजन में रहता है। बाद में जीवन भर, देखो माता जी प्रभु जी भक्ति में आ गए, 16 माले कर रहे, कोई लोग 32 माले कर रहे, हाँ, लेकिन अहम ममेती नहीं जाता है। अहम ममेती यानी मैं और मेरा, मैं कौन हूं मालूम, निरंजन हूं मैं। हाँ, मैं ये मेरे बैंक में कितने बैलेंस है देखो, तुम मेरे को ये काम करो बोले, ये जाना चाहिए। भागवत हमको ये सिखाता है, भगवत गीता का पहला श्लोक में हम लोग ये सीखने को मिलता है, एक व्यक्ति में अहम कितना है। वो बोल रहा है मैं, मेरे मेरे बेचे, मेरे बेटे और पांडु के बेटे, मेरा, क्यों मेरा, सब है बस, हम लोग सब भगवान के ही कुटुंब है, हम लोग सब भगवान के बच्चे हैं। तो वो व्यक्ति, धृतराष्ट्र की भावना हमको ये सिखाती है, ये जितना हम लोग मेरा मेरा मेरा, मेरा बच्चा, मेरा पुत्रा, सब मेरा करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली भगवान को मेरा नहीं समझते हैं, भगवान को अपना नहीं समझते हैं, बाकी के दुनिया को अपना समझते हैं। धृतराष्ट्र की गति हमारी भी होती है, क्योंकि हम भगवान को समझे ही नहीं। पहले श्लोका से हमको सिद्धांत ये सीखने को मिलता है, ठीक है ना। और एक पहले श्लोका से हमको और एक से एक टेक अवे क्या मिलता है, ये रजोगुण में थे कौरव, मेरे, हाँ, तो रजोगुण वाले व्यक्ति, जैसे मैं ये नहीं बोलता था, लेकिन आपका 14 अध्याय हो गया, 17 अध्याय हो गया, थोड़ा आपको सतोगुण रजोगुण के बारे में मालूम हो गया, इसलिए मेरे को, हाँ, आप लोग मिस करें, लेकिन आपको एक अच्छा सा बेनिफिट मिला। गुणों में एक व्यक्ति फंस जाता है, गुणों में एक व्यक्ति फंस जाता है तो निकल नहीं पाता है। भगवान क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति गुणों में फंस जाता है निकल नहीं पाता है, लेकिन मेरी शरण में जो आ जाता है, मेरी शरण में आता है, तो गुणों को भी लांग जाता है। कहाँ पे बताया गया प्रभु जी, श्रीमद् भागवत में बताया गया, रजस्तमश्च सत्वेन सत्वम चोप समेन च, क्या बोल रहे हैं कि 7वें स्कंद का 15वां श्लोका 25वां, 15वें अध्याय का 25वां श्लोका, थोड़ा जो लोग नोट्स बना रहे हैं निकलो, उसमें क्या बोलते हैं, वन मस्ट कॉन्क्वायर द मोड्स ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस बाय डेवलपिंग द मोड ऑफ गुडनेस। अगर आप तमो में हैं, रजो में हैं, तो आप सतो में आ जाओ। अगर आप एक पागलपन का जीवन जी रहे हैं, आपको नहीं मालूम क्या करना क्या नहीं करना है, नींद के प्रति आकर्षित है, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, तो क्या करो, आ जाओ सतोगुण में।
एक प्रयत्न करना चाहिए, कुछ नियम का पालन करके एक नियमों में आना चाहिए, अच्छा जीवन बिताओ। सतो और थमो और रजो वाले, रजो वालों को मैंने वो क्या रहते हैं, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स रहते हैं, नियंत्रण में जो नहीं है, लगाते हैं। उतनी इच्छाएं हैं किसके, धृतराष्ट्र के। भाई बच्चे हैं, राजा बन गए हैं, थोड़ा सा 5 गांव दे दिए, हो गया। दुर्योधन के पास में इतना इंद्र सभा, वो जो बोलते हैं ना, छल से छल से अच्छी सी अच्छा सा राजा बन गया था दुर्योधन। उसको पूछा गया 5 गांव दे दो, लेकिन वो रजोगुण में था। वो बोल रहा था नहीं, मेरे को ही चाहिए, मैं ही भोगूंगा, और चाहिए, ये दिल मांगे मोर, और चाहे कुछ भी करूंगा, छल से क्यों ना मैं कमाऊंगा, लेकिन मैं कमाऊंगा। दिस इज वॉट, इसलिए वहां पे बोल रहे हैं रजस तमश्चा सत्वेना सत्वम चापसम। वो बोल रहे हैं अब क्या करना है। हाँ, ऑल दिस कैन बी, कितना ब्यूटीफुल बोल रहे हैं देखो, ऑल दिस कैन बी ऑटोमेटिकली, automatically done if one engages in the service of spiritual master with faith and devotion. एतत् सर्वम गुरु भक्त्या पुरुषो है अंजसः जयेत। इन दिस वे वन कैन काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोड्स ऑफ नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही देखो माता जी, प्रभु जी, हमको वो पहले श्लोका में जब धृतराष्ट्र की बात चलती है, ये बात हमको मानना चाहिए कि वो नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए, गुरु की शरण में नहीं थे। तो हमको भागवत में भी 7वां स्कंद डायरेक्ट बताता है कि भैया तुम लोग गुरु जो बोलते हैं उसको अच्छा सा समझो, समझ के गुरु जो बताते हैं वो सेवा करो। कैसा, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में जब आप करेंगे तो आपका एक एक कदम गलत रास्ते पे नहीं गिरेगा। क्योंकि भगवान भगवान अब हम लोग वहां पे आएंगे, बलि महाराज के संदर्भ में आएंगे, जहां पे बोला गया, बलि महाराज बोल रहे थे, हे वामन देव, तुम ये क्या मांग रहे हो। मांगने वाले को अगर बुद्धि नहीं है तो देने वाले को तो बुद्धि है, ऐसा लोग बोलेंगे। तुम 3 पग भूमि, वो मैं कौन हूं मालूम। मैं ये दे सकता हूँ, वो दे सकता हूँ, 3 लोक में ऐसी कोई चीज नहीं है मैं नहीं दे सकता हूँ, कुछ और मांग लो, कुछ और मांग लो। तो भगवान का आंसर क्या है, कोई बता सकते हैं भगवान आंसर क्या दिए, किसी को अगर याद है, कोई भी। इतने लोग क्लास में हैं, बिजी है सब, ठीक है। तो हरे भगवान, कृष्णा। हरे कृष्णा, भगवान का आंसर क्या था, वामन देव जी का। उन्होंने कहा कि वो एक ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को जितना आवश्यक है उतना ही मांगना चाहिए, उससे अधिक नहीं मांगना चाहिए। ठीक है, ठीक है, हरे हरी बोल, कृष्ण। हरी बोल। थोड़ा थोड़ा लगभग आए हैं आप, लेकिन वो क्या बोले हैं, ओ माय डियर किंग, हाँ, वो बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति, इवन द एंटायर, एक व्यक्ति अगर जितना है उसमें संतुष्टि नहीं है, तो उसको संसार भर का राजपाट सब कुछ दे दो तो भी उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो भी उसको ये दिल मांगे मोर की भावना नहीं जाएगी। तो इसलिए ही मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरे कद के हिसाब से मेरे को 3 पग की कहाँ रखना बोलो, वो भूमि बस है, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं इसमें ही एडजस्ट कर लूंगा। ये जब जिसमें भावना आती है, यही है राज भगवत गीता की। भगवत गीता का श्लोक पढ़ लिए हो गया नहीं, हमको ये कंपेयर करना है, क्या हमारे मन में भी धृतराष्ट्र बैठा हुआ है क्या। आर वी बिकमिंग धृतराष्ट्र, आर वी बिकमिंग धृतराष्ट्र के वैसा फादर बन गए हैं क्या, पेरेंट्स बन गए हैं क्या, अंधेपन में बच्चों को बढ़ा रहे हैं क्या, बच्चों को कुछ शास्त्र का शस्त्र का दोनों का भी अच्छा सा देख भाई, धर्म क्या है, नीति क्या है, हम बता रहे क्या। नहीं तो हम भी लाड कर रहे हैं, बेटा मेरा बेटा, पर जब वो क्या बोलते हैं, बर्गर खा ले, पिज्जा खा ले, कोको कोला पी ले, मजा मजा, दिस इज व्हाट लाइफ दे रहे हैं क्या। क्योंकि वो स्वयं भगवान बोल रहे वामन देव कि अगर आप जितना है उसमें अगर आप संतुष्ट है, ज्यादातर डाइवोर्स क्यों होते हैं, बस ये मांगते रहती है वो दे नहीं पाता, या ये मांगते रहती है वो नहीं दे पाते हैं, दोनों डाइवोर्स। जितना है ठीक है भाई, भगवान की दया है, यस ओके डन, आई एम हैप्पी विथ इट। अब हम लोग नेक्स्ट श्लोका पे जल्दी आ जाएंगे। थोड़ा ये पहला श्लोका था, थोड़ा हम लोग को ये भी मालूम होना चाहिए एक व्यक्ति का पतन क्यों हुआ है, इसलिए हम डिफरेंट टॉपिक्स देखे हैं।
हरे कृष्ण। हाँ हाँ। अब सेकंड श्लोका कोई पढ़िए, कल जिसको चांस नहीं मिला ना वो लोग पढ़िए। यहाँ से दूसरे से श्लोका से जल्दी जल्दी चल जाएंगे। दूसरे से 11वां श्लोका है, पढ़िए। रीता पंडित माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंग संगमय राजा वचनमृत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थल के प्रभाव के विषय में संदेह था, इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों को सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की विरोचना देखी तो उसका यह कूटनीतिज्ञ व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल। तो कूटनीति आज नहीं है, ये जो पॉलिटिक्स जो चल रही है, बीजेपी, कांग्रेस, ये पार्टी वो पार्टी, ये पहले से भी था, पहले से भी था। तो आचार्य हमको ये बता रहे हैं। अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट है भगवत गीता का, थोड़ा सा टर्निंग कैसा। अब वहां पे अगर अपने ही राजा है, राजा को अगर मैं पूरा इनका ही ग्रेटनेस हुआ, इनका ग्रेटनेस हुआ है बोल के बोलूंगा तो राजा थोड़ा निरुत्साह हो जाएगा। ऐसा समझ के वो बोले हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानी कम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। एक्चुअली क्या हुआ मालूम, युद्ध जब स्टार्ट हो रहा था, तो आपका दुर्योधन, आपका अच्छा सा राजा, वो क्या करने लगा। वो दुर्योधन असल एक्सपेक्ट करा ही नहीं कि इतनी बड़ी सेना, इतनी, ये तो 13 साल तो वो कहाँ थे, वनवास में थे। हाँ हाँ, 13 साल वनवास रहने के बाद में इन लोगों को राजपाट से कांटेक्ट ही नहीं चला गया। तो ये सब सडनली वो चकित रह गया कि इतनी बड़ी आर्मी। अच्छा, तो इसका मतलब दिस इज व्हाट दुर्योधन सोचने लगा कि ये टू मच है, इतना बड़ा आर्मी। तो वो एक्चुअली बहुत राजनीति में आचार्य बता रहे हैं, क्लियर वो क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा था। और बहुत किसको कब क्या बोलना, उससे सीखना हमको दुर्योधन से। देखो, जब कर्ण की बेइज्जती हो रही थी, कर्ण आया सबके सामने बोलने लगा, वो क्या अर्जुन बाण चला रहा है, अग्नि प्रकट कर रहा है, वर्षा प्रकट कर रहा है, मैं भी करके बताऊंगा, मैं भी करूंगा। लेकिन उसको सबके सामने इंसल्ट किया गया। भाई, यहाँ राज्यसभा है, राजकुमारों अपना अपना प्रदर्शन कर रहे हैं जो सीखे गुरुकुल में, तो आप कौन है बताओ। तो वो बोल नहीं पा रहा था। इतने में सारथी सारथी बन के वहां से आए, तो वो देख लिए सब लोग बोले सूत पुत्र सूत पुत्र, और बोलने लगे यस। देन इमीडिएटली दुर्योधन कितना होशियार है, कितना कैसा रहता है एक रजोगुणी व्यक्ति, क्या करता है देखो, कुछ भी करके मेरे को आगे जाके बेनिफिट मिलना है, किससे, मेरी पत्नी से, मेरे बच्चों से, नहीं तो मेरे बॉस से, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। दैट इज व्हाट। तो वो क्या करा, कर्ण को क्या कर दिया, इमीडिएटली ऑफर दिया, देखो कर्ण, मैं तुमको राजा बना दूंगा, अब तुम हमेशा के लिए। कर्ण सिर्फ वो एक वो एक संघटना जो हुई है उसका, वो अपने आप को सोच रहा था, मेरा इंसल्ट हुआ ऐसे टाइम पे, मेरा मेरा मैं जब दुख में था, मेरे को मेरी उंगली पकड़ा गया, लेकिन उंगली पकड़ के उसको नरक में डाल रहा था। वो समझे नहीं, वो समझे नहीं, वो समझे नहीं। हमको समझना चाहिए, कोई अगर हमको कोई वस्तु दे रहा है तो हम लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्या ये वस्तु से हमको कर्म भोगना पड़ेगा क्या। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
बोलना। तो इसलिए दुर्योधन डर गया, क्योंकि दुर्योधन क्या दुर्योधन जब गुरु के सामने जाते हैं तो क्या करना है, मैं अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धू हूँ, मेरे को कुछ ज्ञान नहीं है। भले ही भागवतम का पूरा आता है श्लोका आपको, भगवत गीता आता है, बहुत सारे वेद पढ़ लिए, फिर भी गुरु के सामने जाके हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन के साथ में बैठ जाना चाहिए, मैं तो बुद्धू हूँ, क्योंकि मेरे पास में जो भी आया है आपकी कृपा से आया है, मेरी कोई योग्यता नहीं है, ये भाव। लेकिन वहां पे दुर्योधन कहाँ गया, अपने गुरु के पास में गया। राजा वचनम अब्रवीत, उनको अभी राजा करके संबोधित किया गया ना, नमस्कार करना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए, वो ऐसा गया, इस भावना से गया। तो ये हमको समझना चाहिए कि वो दुर्योधन क्यों डर रहा है। अब नेक्स्ट श्लोकाओं में जल्दी जल्दी बताते हैं वो क्या बोल रहे हैं। पश्यैतान पांडुपुत्राणान आचार्यम महतिम चमुन व्यूढ़म दुभद्र पुत्रेण तव शिष्येन धीमति। गुस्से से, रेस्पेक्ट नहीं देके, गुरु के पास में जाके बोल रहा था, क्या बोल रहा था, हे आचार्य, पांडवों की विशाल सेना को देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतनी कौशल से व्यवस्थित किया। कौशल से वो सोच रहा था कि भाई 13 साल में तो ये तो नहीं कर सकता, लेकिन ये राजा बन के था ना, सेनापति, तो ये सब इकट्ठा करा शायद। हाँ, दिस इज व्हाट द्रुपद तव शिष्येन धीमतः। तो आपका ही जो शिष्य है गुरु के अंदर, समझो थोड़ी देर के लिए, पहली बात तो गुरु में कोई दोष नहीं रहता है, गुरु जो भी करते हैं शिष्य की भलाई के लिए करते हैं। हाँ, शिष्य कैसा आगे बढ़ता है, वो जब शिष्य जब भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है, प्रेम के जो लक्षण शिष्य में देखते हैं, गुरु को आनंद आता है। तो तो एक्चुअली देखा गया तो वो गुरु को डांट रहा था। क्या डांट रहा था, देखो आपके शिष्य क्या कर रहे हैं, जल्दी से कोई तात्पर्य पढ़ लो। अगर तात्पर्य ललिता में माता दो जी पढ़ पैराग्राफ, तीन का पैराग्राफ, चार ऐसा रहेंगे, तो एक एक छोटा भी पैराग्राफ है तो पढ़ के रुक जाना, दूसरों को चांस देना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु वह द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उनका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या बोल रहे हैं, देखो, दुर्बलता, वो भी गुरु की। गुरु में कुछ आप में कमियां हैं। आपने क्या किया मालूम, दुश्मन जो आपका शत्रु था ना, द्रुपद द्रुपद नरेश, उसका जो है सो पक्ष, उसका जो है सो पुत्र, जो आपको मारने के लिए यज्ञ से प्रकट हुए थे। एक्चुअली जब द्रुपद का इंसल्ट हुआ था, इंसल्ट क्षत्रिय है, इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा महान यज्ञ करे। महान यज्ञ से दो लोग आए, एक तो द्रौपदी यज्ञ कन्या, और एक तो धृष्टद्युम्न। ये आए हैं, उनको मालूम था धृष्टद्युम्न जो द्रुपद नरेश के बेटे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ उनका उद्देश्य क्या है, जन्म क्यों हुआ, मेरे को मारने। फिर भी गुरु कितना, गुरु में देखो, अब हम लोग लेवल 2 में हैं, थोड़ा हम लोग डेप्थ में जाना चाहिए। गुरु कैसा रहता है, गुरु का भाव क्या होता है। गुरु भेदभाव नहीं करता है, सबको उंगली पकड़ के लेके चलता है। हाँ, कोई अगर ऐसे समझते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये हम उनसे विशेष विशेष इनसे पार्शियलिटी रख रहे हैं, या उनसे विशेष स्नेह बता रहे हैं, उनसे नहीं बता रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली ये देखते हैं कि कोई
कोई कोई शिष्य को गुरु की आवश्यकता होती है कि भाई उंगली पकड़ के चलाना, कोई कोई इंडिपेंडेंटली चलने लगता है। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये नहीं समझना है गुरु में कोई दोष नहीं निकालना। गुरु कितना महान है, उनको मालूम था कि ये आगे जाके मेरे को मारने वाला है, फिर भी वो पूरी तरह से युद्ध की कला, युद्ध में जो जो करना है, कैसा तलवार चलाना, कैसा क्या करना, क्या टाइम पे रणनीति, सब चीज सिखाए हैं। ये गुरु कभी भी पक्षपात नहीं करता। ये नहीं कि मैं कौन हूं मालूम, हाँ सिर्फ भारत के लोगों को ही मैं अपने गुरुकुल में जगह दूंगा, फॉरेनरों को नहीं दूंगा, चाइना वालों को नहीं दूंगा। नहीं, गुरु सबको, काला हो या गोरा हो या, आजकल तो दीक्षा जल्दी हो जाती है कोई कोई संप्रदाय में। क्यों? पैसा है आपके पास में, चलो हमारे हमारे को इतना पैसा दे दो, कल ही दीक्षा करा देंगे। भले ही आप ब्राह्मण बनने के योग्य नहीं है, आपकी ब्राह्मण दीक्षा भी करा देंगे। एक बार क्या हुआ, जब शिला प्रभुपाद अमेरिका गए, वो हमेशा बोलते थे, मेरे गुरु मेरे को बोले कि भाई मेरे को प्रचार करो पाश्चात्य देश में जाके, क्योंकि शिला प्रभुपाद से पहले शिला प्रभुपाद से पहले एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु बोले, क्या बोले, पूरा जितना भी ये क्या बोलते हैं, ये संसार में, घर घर में, गली गली में, गांव गांव में कृष्ण का नाम गूंजना चाहिए। सब कृष्ण के बारे में समझ के गोलोक में आना चाहिए। ये भाव था चैतन्य महाप्रभु का। लेकिन एक भविष्यवाणी हुई, क्या हुई वो भविष्यवाणी, कि एक दिन ऐसा आएगा कि सब सब एक एक व्यक्ति आएगा जो पूरे संसार को कृष्ण को दे देगा। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पे 64 64 ऐसा बहुत सारे मठ है भारत देश में, चैतन्य मठ नाम से अच्छा सा वो क्या करे हैं, स्थापना करे। फिर भी उनके दो शिष्य, बहुत इंटेलिजेंट शिष्य बोलते हैं ना, जो कभी कभी विश्वास आता है कि भाई ये शिष्य कर लेगा, तो उसको दो शिष्यों को, एक को इंग्लैंड भेजे और एक को और एक जगह पे भेजे, भैया जाओ लंदन ना, समझो थोड़ी देर के लिए, एक दो जगहों, फ्रांस में ऐसा है शायद, कोई मेरे को याद नहीं आ रहा दूसरा, बहरहाल दो जगहों पे भेजे। अब दो जगह प्रचार चल रहा था, लेकिन प्रचार कामयाब नहीं हुआ। हरि नाम संकीर्तन के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, हरे कृष्णा के बारे में सब बताना स्टार्ट करे, लेकिन वो सफलता नहीं मिली। तो एक दिन क्या हुआ, उनके ही जो शिष्य जो बाहर गए थे, वहां पे इंग्लैंड में एक लॉर्ड, लॉर्ड किसको बोलते हैं वहां पे, लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड बोल के रहता है। हाउस ऑफ लॉर्ड यानी जैसा यहाँ पे भारत देश में पहले जो पैसे वाले है, समझो अब श्वेता माता जी बहुत पैसे वाले हैं, तो पहले जो पैसे वाला रहता था उसका नाम क्या लगाया जाता था, राजा राय बहादुर। राय बहादुर एक क्या था, टाइटिल है जिसको पैसे वाला व्यक्ति को रेस्पेक्ट देने, तो पैसे वाला व्यक्ति को लॉर्ड बोलते थे। लॉर्ड एक्चुअली लॉर्ड माउंट बैटल वैसा, तो लॉर्ड बोलते थे। तो लॉर्ड क्या हुआ, लो लॉर्ड का नाम से जो कोई भी एक व्यक्ति था वो गया, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, वो समझ गए। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती के ठाकुर जी के जो शिष्य है उनको बोलने लगे, आप आदमी को ब्राह्मण बना सकते हो क्या? हाँ मैं ब्राह्मण ब्रह्मा बना दूंगा। कैसा? कैसा आपके संप्रदाय में ब्राह्मण कोई भी बन जाता? हाँ कोई भी बन जाता है। यस, तो मेरे को ब्राह्मण बना दो। वो बोलने लगे, नहीं, आपको अगर ब्राह्मण बनना है तो आपको कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा। 4 नियम होते हैं, भक्ति ऐसा कुछ करना पड़ता, कुछ हरे कृष्णा नाम जपना पड़ता। तो बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे से नहीं बनेगा, लेकिन मेरी ब्राह्मण बनने की बहुत इच्छा है। जनेऊ डालना ये अच्छा लगता है, कुछ प्रोसीजर के साथ में भगवान की पूजा करना, लेकिन नियम मेरे से नहीं होते हैं। तो वो बोले हैं तुम जीवन में कभी ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं। तो ब्राह्मण इसलिए इस्कॉन में हर कोई आके डर जाता है कि इस्कॉन में नियम है, 4 नियम। हमको तो खुलेआम कुछ भी करने का है, लेकिन इस्कॉन में आ गए तो हर चीज बंद हो जाता है। रे बाबा नहीं नहीं नहीं, कंठी डालना भी नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं छूट रहा, वो नहीं छूट रहा। भाई गोलोक जाना है, हम कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन गुरु क्या होता है, अब हम गुरु पे आएंगे। तो जब उसके बाद में श्रील प्रभुपाद गए, श्रील प्रभुपाद सबको प्रचार कर दिए। तो गुरु जब श्रील प्रभुपाद गए, किसी में भेदभाव नहीं रखे, मैं वो बोलना चाह रहा हूँ। जैसा द्रोणाचार्य से हमको सीखने को क्या मिला, वो भेदभाव नहीं रखे। हाँ, हरेक को अपना बना लिए, वैसे ही अपने श्रील प्रभुपाद सबको अपना बनाए, और गीता क्या करे, सबको दिए और बोलते थे क्या, मेरा कुछ योग्यता नहीं है, मेरे गुरु का आशीर्वाद है। हाँ बस मैं ये सब जो भी कर रहा हूँ।
तो ये आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो द्रोणाचार्य के बारे में आज सीखे हम, द्रुपद की कहानी सीखे, और 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 एक बात सीखे, हम लोग कभी भी किसी की दुर्बलता को बार बार अगर हमारी दुर्बलता अगर अगले को मालूम हो गई तो क्या करते हैं वो लोग, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो कोशिश ये करना है, हम देखना हमारे में कमियां क्या है, मैं बात बात में गुस्से में आता हूँ क्या, चलो गुस्सा क्यों करूं, चलो बार बार को रोता हूँ, कोई हमको ताने ताने चुभने की बातें करते हैं, रुलाते रहते हैं, तो मैं रोऊं क्यों। धीरे धीरे से आप रोना बंद कर दो, वो चुबाना बंद कर देंगे। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे अंदर का मिस्टेक, हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको भी हमको पहचानना है, ठीक है ना। वो अपने कमी को बता रहा था कि कहीं आप इनको अपना लिए दुष्टद्युम्न को, कहीं पांडवों को भी अपना लेंगे। पांडव, हाँ देखो ये दुष्टद्युम्न कोई और नहीं है, सेनापति बैठा, वो जो आपका वट जिससे आपका शत्रुता है ना, वो शत्रु का बेटा है, आप अच्छा सा लड़ो। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है, हमको ये नहीं करना चाहिए। जबकि हमको मालूम भी अगर हुआ, कभी कभी ऐसा बोलते हैं ये तो गुरु है, ये भी बीमार होते हैं, हम भी बीमार होते हैं, हम फिर हमारे में उनमें क्या अंतर है। भैया वो गुरु है, आपके पाप लिए हैं, आपके कर्म लिए हैं। आप अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनको लग रहे हैं, समझो वो लेवल, वो गुरु ऑलरेडी भगवत धाम से हम आए हैं, सिर्फ हमारी उंगली पकड़ के लेके जाने के लिए आए हैं। वो भगवत धाम में अच्छा सा थे, भगवान में गुरु में कोई अंतर नहीं रखना चाहिए। लेकिन दुर्योधन क्या कर रहा है, गुरु से ऊंची बात कर रहा है, गुरु को मर्यादा नहीं दे रहा है, इसीलिए ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। गुरु को जो रेस्पेक्ट देना चाहिए अगर हम नहीं देंगे तो ज्ञान का भंडार, ये राज नहीं खुलेगा। अब जल्दी से और एक श्लोका, चौथा श्लोका कर देंगे, खत्म कर देंगे 7:15 को। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम भी है। अब वो बोल रहा था कौन, दुर्योधन, ये सेना में भीम है, अर्जुन है, युद्ध करने वाले अनेक धनुर्धर है, यह महारथी युयुधान है, और विराट तथा द्रुपद बड़े बड़े लोग हैं। तो महारथी कौन है, कोई बता सकते हैं? महारथी किसको टाइटल दिया जाता है? तो महारथी अर्जुन। नहीं वो बोल रहे हैं, तो यहाँ महारथी युयुधान बताया गया, महारथी युयुधान, फिर कामा में विराट भी है महारथी, द्रुपद भी, सब बोल रहे हैं महारथी। यानी सिंपल माता जी, प्रभु जी याद रख लो, जो व्यक्ति 10,000 लोगों को मार दे सकता, बल रहता 10,000 लोगों को मारने का, वो महारथी है। अथिरथी, अथिरथी यानी 60 अधीरथी, अथिरथी ऐसा बोलते हैं ना, 60,000 लोग एक ही बैठा हुआ रहता है, और 60,000 एक व्यक्ति 60,000 के लोगों के बराबर है। वो उसमें वो कैपेसिटी रहती है, जैसा भीष्म पितामह बैठे बैठे टक 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 टक। दैट इज व्हाट। एंड रथी, रथी यानी पहले ये नियम हुआ था, महारथी, महारथी से अधीरथी, अधीरथी जो भी बोलो, जिसके सामने वो है वो ही लड़ना चाहिए। अगर कोई रथ पे है तो आप एक एक, एक, एक रथा बोलते हैं, रथा, रथा यानी एक 1-to-1, अर्था रथा, बोल दो रथ से भी, और नीचे जो नीचे ठहर के लड़ते हैं। तो ये सब क्या है, पहले नियम बनाए गए लेकिन नियम तोड़ दिए गए बाद में। कौन तोड़े? आरंभ करे दुर्योधन, इसलिए ही बाद में कर्ण को भी दंड मिला, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा इसका तात्पर्य और वो पढ़ लो, पढ़ लिया बाद में मैं ललिता end गुप्ता कर माता जी पढ़ जल्दी। लीजिए। ललिता गुप्ता माता जी। ठीक है, नेक्स्ट कविता घोष माता जी पढ़ लीजिए। ललिता गुप्ता माता जी मेरे हरे कृष्णा माता कृष्णा जी। बुक के लिए ज्वाइन हुए शायद, वो इसलिए नहीं बोला। हाँ इस पढ़िए। सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य, प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद द्वारा। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था,
किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात नोट करना है। एक उसको सब लोग दिख रहे हैं। देखो कौन कौन बोल रहा है, महारथी दिख रहे हैं, अधिरथी दिख रहे हैं, विराट दिख रहे हैं, द्रुपद दिख रहे हैं, भीम भी दिख रहा है, अर्जुन भी दिख रहा है, लेकिन कौन नहीं दिख रहा है इसको? हाँ, कृष्ण नहीं दिख रहे हैं। कृष्ण भगवान। हाँ, जो रजोगुणी व्यक्ति होता है, जो तमोगुणी व्यक्ति होता है, उसको क्या होता है, जो गुणों के गुणातीत नहीं है, हाँ, जो भक्त नहीं रहता है, जो गुरु को नहीं मानता है, उसको भगवान नहीं दिखते हैं। ये है क्वालिटी ऑफ बद्ध जीव। बद्ध जीव यानी देह, ये देह ही आत्मा है। जो व्यक्ति सोचता है मैं, मेरे बल से, मेरे पास में कर्ण है, मेरे पास में ये है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, उसको भगवान नहीं दिखते हैं। हमको भी भगवान नहीं दिखते हैं। क्यों? हम सबको अपना समझ रहे हैं, भगवत गीता का मर्म नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? कृष्ण को नहीं समझ पा रहे हैं। भले ही हम कृष्णा बुक पूरी कर रहे हैं, फिर भी क्या समझ रहे हैं मालूम? आज चैंटिंग नहीं हो रही है। आज सेल देखते देखते चैंटिंग कर लेंगे, कल ऐसी चैंटिंग करेंगे प्रभु जी, अब रोना आना देखो मेरे आंखों में से, टप 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 बोल के विरह के आंसुआ निकलना कल। आज तो थोड़ा चैंटिंग करते करते ये काम वो काम, बहुत बिजी हूं ना प्रभु जी। दिस इज व्हाट आज हम में लगा हुआ है। तो इसलिए तो मैं आपसे यहाँ पे रोक रहा हूँ। हरे कृष्णा माता जी, सॉरी, मैं रुकता नहीं हूँ। एक्चुअली मेरे को ये हाफ एन आवर के क्लासेस डर लग रहा है, नहीं कंप्लीट कर पाता हूँ। तो मुझे हरे इसमें कृष्णा। दुर्योधन जो फियर का भी वो आया था उसको, क्या? दुर्योधन को अंदर से डर भी लग रहा था ना इनको। डर भी लग रहा है, वो डर, हाँ, डर के बारे में कल और श्लोकास है, वो बोलते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। डर भी लग रहा था, इतनी बड़ी सेना, जैसे ही देखा डर गया वो। हाँ, कहाँ से तो भी आए ये लोग, इसलिए वो डर के कारण डर नहीं प्रतीत कर रहा है। लेकिन डर, एक व्यक्ति का डर क्या हो गया, गुस्से में बदल के वो डांट रहा था अपने गुरु को, ये कर रहा था वो कर रहा था। लेकिन कल कल और समझने लगेंगे हम लोग भगवत गीता को। 6:30 जल्दी जुड़ जाइए जो जो लोग मिस हो गए हैं। तो माता जी आप लोग सॉरी, मैं थोड़ा, मेरे को आप क्या करना, मैं टाइम नहीं देख रहा हूँ। कल से आप क्या करना, 7 बज गए हैं तो आप क्या करना, श्वेता माता जी 7 बज गए प्रभु जी, 7:10 हो गए, थोड़ा बोल दिया तो मैं रोक दूंगा, नहीं तो फ्लो चलते जाएगा। ठीक है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी वैष्णव की जय हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु परिक्रम जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत क्या बात प्रणाम। है, सुधीर प्रभु की जय। हरि हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं भी सुशील हूँ प्रभु, प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। मैं हरे एग्जिट कर रहा हूँ, आप कृष्णा बुक स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।